दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। ये देखिए, सोचने की मुद्रा दिख रही है आपको। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं? यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने चुप ही रहूं। अब ये बताइए, कोई बात है? बोले जा रहे हैं कि चुप ही रहूं तो अच्छा है। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हाँ, तो इसमें आप ये शब्दार्थ देख लीजिए, ये हैं शब्दार्थ। ठीक है, तुम्हारे सवाल। हाँ, 5 प्रश्न बनाकर उनके उत्तर लिखने हैं। तो ये रहा है आपका प्रश्न उत्तर। ठीक, इसमें 5 से ज़्यादा ही मैंने प्रश्न और उत्तर लिख दिए हैं। ठीक है, हाँ, ये जी तुम्हारी बात। तो इसमें पूछा जा रहा है, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? शादी में, पार्टी में जाते हैं। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा। अच्छा, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? नहा धोकर, क्रीम लगाकर, तेल लगाकर। ठीक है, महकने वाला तेल, आंवला का तेल, सिकाकाई का तेल। ठीक है, अच्छा, आप और कुछ भी तेल लगा सकते हैं, पतंजलि का लगा सकते हैं। ठीक, कुछ भी लगा लीजिए, आजकल तो सरसों का तेल भी महंगा हो गया है। ठीक है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? आपने तो बंटा धार कर दिया, आपने तो नाश पीट दिया। कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी एक भी लिख दीजिए। ठीक है, उनकी तो सॉलिड बेइज्जती हो गई ना, है ना? तो आप ये भी देख लीजिए। अच्छा, ऊपर के भी आपने देख लिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? जमाल साहब अपने मामूली कपड़े में क्यों नहीं घूमना जाना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मामूली आदमी समझेंगे लोग। मामूली कपड़ा अगर पहन के जाएंगे तो लोग मुझे मामूली ही आदमी समझेंगे, क्योंकि ये तो आम इंसान है, तो मामूली कपड़ा पहना है। ठीक है, विवेकानंद जी साधारण कपड़ा पहनते थे, गेरुए रंग का। ठीक है, तो व्यक्तित्व तो अच्छा होना चाहिए, कपड़े से कुछ नहीं होता। ठीक, आजकल तो कपड़े का बाहर है शादी पार्टी में। यहाँ तो ठंडी पड़ती रहती है लेकिन स्वेटर लोग नहीं पहनते। हाँ, अगला क्वेश्चन, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? क्योंकि उनको मजाक करने की आदत थी। ठीक है, क्योंकि उनको मजाक करने की आदत थी, हमेशा मजाक करते रहते थे। ठीक है, हाँ, तो ये भी हम देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। अब देखिए, हुसैन साहब आए होंगे तो उनकी पत्नी पूछी होगी कि फिर अब यहाँ से लिखा है बेगम, कौन आया था? तब हुसैन साहब बोलेंगे, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, फिर क्या हुआ? तब हुसैन साहब बोलेंगे, नसीरुद्दीन के दोस्त के पास अचकन ही नहीं थी। उनका मजाक बन गया। ठीक है, नसीरुद्दीन के दोस्त के पास अचकन नहीं थी। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि नसीरुद्दीन ऐसे कैसे है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये नसीरुद्दीन है। ठीक, दोस्त ये नीचे हलंत लगा है। ठीक, आप दोस्त अगर चाहें तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक, बस इस पर थोड़ा राइटिंग कम बन पाती है, तो आप समझिएगा। हाँ, नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तो क्या क्या दिखाते हो? हम जो है चाय पानी भोजन आदि करते हैं और मज़े करते हैं। ठीक है, मन करे तो पार्टी करते हैं, ये सब। अच्छा,
इन कामों का जिक्र आया, कहाँ आया ये बताना है, इसको आप खुद करिएगा, ठीक है। इसे अभिनय करना है तो इसे आप खुद करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना, ठीक है। तो नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो जाता है कि जो हम सोचे थे उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, अवांछित कार्य, ठीक है, अवांछित कार्य। तो आप समझ गए, मन चाहा कार्य नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो पता लगाओ, तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हैं या शब्दकोश देख सकते हैं, ठीक। हाँ, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें से जो भी पसंद आए, जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, आप अगर चाहो तो इसको बना सकते हो। ये आप बना देना ऐसे, ये है आदमी, ये अपना सिर मुड़ाया है, ठीक है, ये अपना सिर मुड़ाया है, ठीक, ये उसका बाजू है, ये अपना सिर मुड़ाया है, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ओले गिर गए, ठीक, इसके ऊपर ओले गिर गए, ठीक। ये ओले वाइट कलर में होते हैं तो आप समझ जाइएगा ऐसे, ठीक। ये उसकी आँख है, ये रहा आपका ऊँट, ठीक है, और ऊँट के मुंह में जीरा है, ये इसका मतलब हुआ है, ये ऊँट का पूंछ, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, एक छोटा सा उसका ये जीरा हो गया, ये लो, ऊँट के मुंह में जीरा हमने डाल दिया था। इतना, इतने से कुछ होगा क्या? इतने से कुछ होगा? इतने से कुछ नहीं होगा, उसका पेट भरेगा। दिया तले अंधेरा, तो आप ये दिया तले अंधेरा यहाँ पर देखिए, ये नीचे अंधेरा रहता है, कभी भी आप देखेंगे तो दिया तले अंधेरा रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका दिया तले अंधेरा। ईद का चाँद, तो ईद का चाँद आप ये देखिए, ये ईद का चाँद, ठीक है, ये कभी कभी इतना भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये बादलों में छुपा हुआ है, ये ईद का चाँद अभी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ठीक, बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ता है, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा ईद का चाँद। यहाँ पर एक छोटा बच्चा यहाँ देखता रहेगा, ठीक, अंधेरे में खड़ा होके ये बच्चा देख रहा है ईद का चाँद, ये ईद का चाँद देख रहा है। तो इसमें आपको कौन है कैसा, मतलब इसमें विशेषण के बारे में बात की गई है, ठीक है। रूप, रंग, गुण, ये विशेषताएं बताई जाती हैं। अगर तो इसमें विशेषता ही बताई जा रही है तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसका उत्तर देख सकते हैं। कुछ जगह ठीक, दूसरे तो ये रहा इसका चीज़ों उत्तर। के बारे में बताया जा रहा है। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? हाँ, जानते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। कौन सी बातें? हाँ हाँ, घर में कितने लोग हैं? तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो 3 लोग हैं, ठीक है। उनके नाम क्या हैं? तो पड़ोसी स्वयं, उनका नाम राघव है, उनकी पत्नी का नाम पायल है, और बेटी जो है रीता बेटी है, ठीक है, रीता बेटी का नाम रीता है, ठीक। अच्छा, उनकी आयु क्या है? तो उनकी आयु 32 वर्ष, राघव की आयु 32 वर्ष, ठीक है। उनकी पत्नी की आयु 28 वर्ष, और बेटी 1 वर्ष की, ठीक, 1 वर्ष। आप वर्ष लिख लीजिएगा, 32 वर्ष। हाँ, वे क्या काम करते हैं? ये शिक्षक हैं और वो शिक्षिका हैं, ठीक, शिक्षक और ये शिक्षिका, ठीक। और बेटी मज़े करती है, ठीक है, बेटी मज़े करती है। कौन सा काम करती है? तो मज़े काम करती है, तो शिक्षक शिक्षिका हैं। अच्छा, इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। हाँ, बस सही बात है, ठीक। फिर झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। हाँ, सही है। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। घड़ा, घड़ा तो जानते हैं, पानी वाला घड़ा। गधा, जो गढ़ा जाता है, मटका गढ़ा जाता है, ठीक है, घड़ा कुम्हार बनाता है। घूमते हैं जो, ठीक है, घूमते घामते हैं, झूमते झामते नाचते हैं। राज, रहस्य, तो ये देखिए, ये आप ऊपर देख रहे हैं इनका अर्थ और अर्थ, इनका वाक्य प्रयोग देख रहे हैं, ठीक है। अर्थ तो मैं बता देता हूँ। राज मीन्स राज माने राजकुमार, जिसमें नुक्ता लगा है वो रहस्य है, जिसमें बिंदी लगा है। फन, ये तो फन जानते हैं, फन। अदा, ठीक है, आपकी अदा, ये तो हमारा अदा है। गुण, ठीक है, फन जिसमें नुक्ता लगा है। और नाक का फन, वो फन है जिसमें नुक्ता नहीं है, ठीक है। नुक्ता मतलब समझते हैं ना, जिसमें ये बिंदी लगी है, जिसमें ये बिंदी लगी, ये नुक्ता वाला है, ठीक। अच्छा, हाँ, ये तो आप सजा पता है, एक दंड है, एक सजाने वाला है, ठीक। खोल, ये कपड़ा खोलना, ठीक है, या दरवाज़ा खोलना। और खौल, खौल में से खून खौलना, या फिर पानी खौलाना, या दूध खौलना। खौल ये गर्म करना, ठीक। तो ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं। नसीरुद्दीन का निशाना, ये तो आप जानते हैं कि नसीरुद्दीन कितने स्मार्ट थे, कितने चतुर थे। और ये देखिए क्या बहाना मार रहे हैं, ये तो
उनका निशाना है, ये तो फलाने का निशाना है। ठीक है, तो गुमराह कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।